हेलो फ्रेंड्स, आज हम HTML में HTML फॉर्म्स देखेंगे। HTML फॉर्म कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले देख लेते हैं भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैग्स और एलिमेंट हैं जो हम फॉर्म क्रिएट करती बार यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो मेन है, जिसे कंटेनर भी कह सकते हैं फॉर्म का, वो है फॉर्म एलिमेंट। तो फॉर्म एलिमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये HTML फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। The user input is most often sent to server for processing. The HTML form element is used to create an HTML form for user input. ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ऐसे फॉर्म जो टैग है उसके बाद उसके बीच में फर्दर जो एलिमेंट्स होंगे, इनपुट एलिमेंट होंगे और एक बटन होगा, तो उसके बाद फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा सिंटेक्स है। इसके बाद हम देखेंगे फॉर्म एलिमेंट इज द कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, बटन्स, रेडियो बटन्स एक्सेट्रा। तो फॉर्म एलिमेंट में कौन कौन से एट्रीब्यूट है हमें हमें पता होना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे करेंगे तो हमें पता लगता लगेगा, लेकिन मैं थोड़े बेसिक जैसे जो कॉमन कॉमन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो मेन है वो है एक्शन। एक्शन एक्शन जो एट्रीब्यूट है, एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो जो फॉर्म का डाटा है उसके साथ क्या करना है, वो एक्शन एट्रीब्यूट में हम मेंशन करेंगे। तो ये लिखा ना यहाँ पे, जैसे इफ द एक्शन इज ओमिटेड देन एक्स इज सेट। तो अगर जो एक्शन एट्रीब्यूट है वो नहीं होगा तो क्या होगा, जो करंट पेज है उसमें जो भी डिफाइन किया होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आपने जो उसका डाटा है उसको किसी और पेज के थ्रू प्रोसेस करना है तो हम उसको मेंशन करेंगे कि एक्शन इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डू एक्शन PHP फाइल। कोई फर्दर फॉर्म अलग है, जैसे कोई प्रोफाइल है, प्रोफाइल में हमने डाटा रखा है, सबमिट किया प्रोफाइल, तो फिर जो एक्शन में मेंशन किया है डू एक्शन डॉट PHP, तो डू एक्शन डॉट PHP में उसकी प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद दूसरा है टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। द टारगेट एट्रीब्यूट हैज फॉलोइंग वैल्यूज। जो टारगेट है, जैसे हमने हाइपर लिंक में भी देखा था, जो टारगेट है वही सेम ये टारगेट भी वही काम करता है, लेकिन इस केस में जब फॉर्म का टारगेट है वो डिस्प्ले करेगा जो रिस्पॉन्स हमें बैक मिलेगा उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद। तो इसमें भी वही ही वैल्यू है इसकी। जैसे टारगेट की ब्लैंक है, वो नई टैब या नई विंडो में आएगा, सेल्फ में उसी पेज पे दिखाएगा, पेरेंट में अगर वो पेरेंट फ्रेम यूज़ किया होगा तो उसमें दिखाएगा, और जो टॉप अगर हम करते हैं तो फुल बॉडी में दिखाएगा विंडो की। फॉर एग्जाम्पल सेम मैंने वैसे ही किया, फॉर्म एक्शन वही डू एक्शन डॉट PHP, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। इसका एग्जाम्पल है। तीसरा है मेथड। द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डाटा। ये देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेथड फॉर सबमिटिंग फॉर्म डाटा, गेट एंड पोस्ट। ये जो गेट एंड पोस्ट है ये HTTP प्रोटोकॉल है। मेथड में जो HTTP है उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन करवाते हैं। जो क्लाइंट साइड से जो डाटा जाएगा, जैसे ये फॉर्म वाला डाटा है, उसको किस मेथड के थ्रू प्रोसेस करना है, वो है गेटर पोस्ट। तो ये कॉमन है, और भी हैं जैसे पोर्ट डिलीट, पैच, इस तरह के और भी HTTP प्रोटोकॉल हैं, जो हम लेकिन मोस्टली गेट एंड पोस्ट ही यूज होते हैं। पोस्ट ज़्यादा सिक्योर है। जो गेट है उसमें डाटा अपेंड होता है जो हमारा URL है उसमें, जबकि पोस्ट में हम उसको रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू उसको भेजते हैं। तो ये तो थे दो इसके प्रोटोकॉल। मेथड में हम इनको यूज करते हैं, ये इसका सिंटेक्स है। मैंने जैसे बताया ना, फॉर्म एक्शन डू PHP और टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक मेथड पोस्ट, इस तरह से। उसके बाद है ऑटो कंप्लीट। अगला जो एट्रीब्यूट है वो है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेदर ए फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन एंड ऑफ। इसमें ऐसा होता है कई बार आपने ना कुछ डाटा आपने सेव कर रखा है, तो जब भी आप दूसरी बार सेम फॉर्म आप फिल करने की कोशिश करेंगे तो वो जो ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा उसमें, उसके लिए हम ऑटो कंप्लीट यूज करते हैं। तो इज ऑन द ब्राउजर ऑटो फिल द फॉर्म डाटा विद वैल्यू प्रीवियसली सेव। जो पहले से सेव्ड वैल्यू उसके थ्रू ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मोस्टली हम इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऑटो कंप्लीट भी एक एट्रीब्यूट है। फॉर्म एक्शन डू, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू दिस वन। अगला है नो वैलिडेट।
वैसे तो वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लाइंट साइड में वैलिडेशन करते हैं तो हमारा सर्वर साइड में काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा डाटा गार्बेज डाटा, कुछ भी ऊट पटांग डाटा आ जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में ऊट पटांग भी कह सकते हैं, इस तरह का आ सकता है। लेकिन अगर आपने इन केस वैलिडेशन नहीं यूज़ करनी है तो आपने नो वैलिडेट एट्रीब्यूट यूज़ करना है। नो वैलिडेट एट्रीब्यूट की डेफिनेशन देख लेते हैं। नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इज अ बूलियन एट्रीब्यूट when present it specify that the data that the form data should not be validated when submitted। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने सेम वही यूज़ किया है, फॉर्म एक्शन डू एक फॉर्म एक्शन में हमने एक्शन मेंशन कर दिया, टारगेट ब्लैंक कर दिया, मेथड में पोस्ट कर दिया और ऑटो कंप्लीट ऑन कर रखा है और नो वैलिडेट इसको मेंशन कर दी है यहाँ पे एट्रीब्यूट। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो फिर जो भी फॉर्म की जो फील्ड्स होंगी, इनपुट फील्ड, वो वैलिडेट नहीं होंगी। तो जो और एट्रीब्यूट्स हैं फॉर्म में वो है आईडी। आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आईडी के थ्रू जो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है। हो सकता है एक पेज में मल्टीपल फॉर्म्स हो, तो उस केस में आईडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईडी, नेम, क्लासेस भी हम यूज़ करते हैं उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, सीएसएस के लिए, एनक्रिप्शन के लिए भी। एनक्रिप्ट भी इसका एक है। इट वर्क जो एनक्रिप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जब मेथड पोस्ट होगा तभी चलेगा। जो डाटा एनक्रिप्शन के लिए हम यूज़ करते हैं एनक्रिप्ट एट्रीब्यूट्स को हम बाद में देखेंगे। रिलेशन है, ये रेल है। ये तो थे कॉमन कॉमन एट्रीब्यूट। अब हम आगे देखते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स है फॉर्म में जो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे जो मेन है वो है इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट इट इज़ द मोस्ट used form element and its type attributes define what kind of input element to be display। जो इसकी जो टाइप एट्रीब्यूट है उसके उससे पता चलता है कि हमने जो ब्राउज़र में दिखाना है वो किस तरह का इनपुट फील्ड दिखानी है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो इसका मतलब है टेक्स्ट फील्ड इनपुट करने के लिए हम एक एलिमेंट दिखा रहे हैं। बिलो आर द वैल्यू ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स की वैल्यू हैं इनपुट के लिए। तो टेक्स्ट, दिस इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, डिफाइन अ सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड। दूसरी है पासवर्ड, डिफाइंस अ पासवर्ड फील्ड। जब भी हम पास टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिखेंगे तो जो भी हम टाइप करेंगे वो हमें नहीं दिखेगा, उसकी जगह हमें डॉट 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 दिखेगा। जो सिक्योर जो यूजर इनपुट है वो सिक्योर करने के लिए हम पासवर्ड फील्ड यूज करते हैं। जब भी कोई साइन अप या रजिस्टर्ड वाला फॉर्म होगा उसमें आपने देखना तो आपको दिखेगा कि पासवर्ड वाली जो भी एंट्री होती है वो आपको डॉट 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 करके दिखाई देती है। अगली है ईमेल, डिफाइन है ईमेल फील्ड, और ये वैलिडेट भी करता है। अगर आप ईमेल डालेंगे तभी आपको दिखेगी ईमेल, नहीं तो ये नहीं चलेगा, वैलिडेशन की एरर देगा। टेलीफोन, सेम टेलीफोन में भी वैसे ही है, डिफाइन द टेलीफोन फील्ड। और अगर आप इसमें लेटर डालेंगे नंबर के अलावा कुछ भी डालेंगे, लेटर या स्पेशल करेक्टर, तो ये वैलिडेशन एरर देगा। जो डेट है, डिफाइंस द डेट फील्ड एंड डेट पिकर कैन बी शोन, और वो ब्राउजर पे डिपेंड करेगा। अगर ब्राउजर सपोर्ट करता है तो आपको डेट पिकर दिखेगा जहां से आप डेट चूज करोगे और वो अपने आप सेट हो जाएगी। अगला है टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अगर सबमिट है तो एक बटन डिफाइन हो जाएगा जिससे आप डाटा सबमिट करेंगे, बटन वाला। उसके बाद है रीसेट, ये भी बटन बन जाएगा जब ये टाइप इज इक्वल टू रीसेट होगा। तो जब भी आप रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने फॉर्म में वैल्यू डाली है वो सारी की सारी डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। उसके बाद है रेडियो, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ये रेडियो बटन डिफाइन करने के लिए है। जैसे आपने कई बार देखा होगा मेल फीमेल के केसेस में हम रेडियो बटन यूज करते हैं। रेडियो का मतलब होता है अमंग द ऑप्शन चूज ओनली वन। ठीक है, उसके बाद है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में हम मल्टीपल वैल्यू चूज कर सकते हैं। उस केस में जैसे आपके पास कौन कौन से व्हीकल हैं तो उस केस में आ सकती है ऑप्शन चेक बॉक्स में कि कार है, स्कूटर है, बाइक है या ट्रक है, कुछ इस तरह से। फिर है बटन, डिफाइन है बटन, ये नॉर्मल बटन है। जो सबमिट बटन है वो सबमिट करता है, इसका डिफरेंस हम आगे देखेंगे। कलर, ये कलर पिकर के लिए है, डिफाइंस द कलर फील्ड, डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर ए कलर पिकर विल बी शोन। ए फाइल, डिफाइन ए फाइल सेलेक्टर एंड ए ब्राउजर बटन फॉर अपलोड। ये फाइल अपलोड के लिए फाइल सेलेक्टर का और एक ब्राउजर बटन होगा साथ में इसके, जिससे आप ब्राउज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से जो फाइल आपने अपलोड करनी है। हिडन फील्ड, डिफाइन ए हिडन इनपुट फील्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेवलपर इसको काफी यूज करते हैं। जो हिडन है, हिडन फील्ड दिखाते नहीं है लेकिन यूज करते हैं। इसके बाद है और कौन कौन से
एट्रीब्यूट्स हैं वो भी देख ले, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, अब हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट और हैं जो फॉर्म्स के साथ हम मोस्टली यूज करते हैं। और जो एलिमेंट है उनमें लेवल एलिमेंट defines label for other form elements such as input element. The label element also help user who have difficulty clicking on very small regions such as radio and checkbox button. जो checkbox बटन है उसमें हम लेबल के थ्रू मेंशन करते हैं कि ये हम चूज करें, जैसे नीचे मैंने एग्जांपल दिया है ना, ये वाला सिलेक्ट वाला, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। द फॉर एट्रीब्यूट फॉर लेवल टैग शुड बी इक्वल टू द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट टू बाइंड देम टुगेदर। जो फॉर्म एट्रीब्यूट है लेवल का वो बराबर होना चाहिए आईडी एट्रीब्यूट के जो एलिमेंट जिसके साथ हमने इसको बाइंड करना है, तब ये वर्क करेगा। तो अगला एलिमेंट है सिलेक्ट एलिमेंट। इट डिफाइंस अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेवल, देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना लेवल फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज चूज अ लैंग्वेज, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, हमें दिखेगा चूज अ लैंग्वेज, फिर उसके बाद सिलेक्ट एट्रीब्यूट आएगा, उसकी आईडी इज इक्वल टू लिखी है मैंने लैंग्वेज, और जो लेवल है उसमें मैंने फॉर लिखा है। ये जो लेवल है ये किसके लिए है, सिलेक्ट वाली सिलेक्ट फील्ड के लिए जिसकी आईडी लैंग्वेज है। नेम इज इक्वल टू लैंग्वेज, ऑप्शन रखी मैंने, वैल्यू इज इक्वल टू हिंदी, इंग्लिश इस तरह से। ऑप्शन एलिमेंट डिफाइंस एन ऑप्शन दैट कैन बी सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट फर्स्ट। जो इसकी जो सिलेक्ट वाला एलिमेंट है उसके अंदर हम ऑप्शन एलिमेंट भी यूज कर रहे हैं, जो उसकी ड्रॉप डाउन में जो मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं उनमें से हम सिंगल ऑप्शन चूज करेंगे, जो मल्टीपल ऑप्शन आ रही हैं उसके लिए ऑप्शन एलिमेंट यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट आइटम ऑफ द लिस्ट इज सिलेक्टेड टू डिफाइन ए प्री सिलेक्टेड ऑप्शन एट द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट। अगर पहले नहीं हमने सिलेक्टेड दिखानी है तो हम किसी के साथ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट यूज करेंगे कोई भी ऑप्शन के साथ, तो वो हमें सिलेक्टेड दिखेगी एट द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट टू द ऑप्शन एज। अदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ सिलेक्ट एलिमेंट्स आर साइज। साइज हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यूज, कितनी दिखेगी। मल्टीपल्स अलाउ करेगा, भी मल्टीपल वैल्यू ऑप्शन चूज कर सकता है यूजर, और जब भी हम मल्टीपल यूज करेंगे तो देख लेते हैं कैसे, वो आगे देखेंगे। उसके बाद है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जैसे कई बार हमने एड्रेस फील्ड में आपने देखा होगा, प्रोफाइल बनाया होगा तो कई बार वहाँ पे एड्रेस फील्ड में ना मल्टी जो टेक्स्ट बॉक्स है वो बड़ा सा दिखता है, तो वो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट के थ्रू हम बनाते हैं। दिस एलिमेंट डिफाइन मल्टीपल इनपुट टेक्स्ट फील्ड, जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि उसकी रोज और कॉलम्स कितने होंगे। रोज का मतलब है उसमें कितनी लाइनें हम टेक्स्ट की लिख सकते हैं, और कॉलम उसकी विड्थ कितनी है। ये टेक्स्ट एरिया नेम मैसेज रो इज इक्वल टू 10, और कॉलम यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना, द कैट वाज प्लेइंग इन द गार्डन। ये डिफॉल्ट टेक्स्ट है जो उसमें आएगा, अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ये यहाँ पे लिखा है ना, रोज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विजिबल नंबर ऑफ लाइंस इन अ टेक्स्ट एरिया व्हाइल कॉल्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विजिबल विड्थ ऑफ द टेक्स्ट एरिया। इसके बाद है बटन एलिमेंट। दिस एलिमेंट डिफाइन ए क्लिकेबल बटन। ये हम बटन इनपुट के थ्रू भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं ना इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, या इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। HTML5 में ये वाली ऑप्शन भी आ गई है, बटन टाइप इज इक्वल टू बटन ऑन क्लिक। ऐसे अलर्ट, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया हुआ है। जो अलर्ट है वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, उसके बीच में हम जब भी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक अलर्ट दिखेगा, उसमें लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड। बटन की जो टेक्स्ट है वो है क्लिक मी, जब भी क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा। उसके बाद जो और एलिमेंट्स हैं जो हम फॉर्म एलिमेंट के अंदर यूज करते हुए, फील्ड सेट एंड लीजेंड। Field set element is used to group related data in a form, while the legend element defines a caption for the field set elements. इसका एग्जांपल है, देखो जैसे फॉर्म है, एक फॉर्म सिंपल जैसा फॉर्म का एग्जांपल दिया है। इसमें पहला है पर्सन लिया, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन लीजेंड, और उसके बाद लेवल फॉर एफ नेम, यानी कि एफ नेम उसकी आईडी है इनपुट की। तो फर्स्ट नेम लिखा है तो इनपुट फील्ड में टेक्स्ट आईडी इज इक्वल टू दिस एंड दिस, इस तरह से। ये डिफॉल्ट वैल्यू है, जहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू जॉन लिखा है ये डिफॉल्ट वैल्यू है। लेवल फॉर लास्ट नेम लिखा है, ये फिर लेवल किसके लिए है, जो उस इनपुट के लिए है जिसकी वैल्यू आईडी एल नेम है। इस तरह से इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो ये जो फील्ड सेट के बीच में हमने ये फॉर्म, जो सिंपल जैसा फॉर्म है उसको ग्रुप कर दिया है, तीन चार जितने भी ये इनपुट लिया, और जो लीजेंट है वो उसकी कैप्शन दिखेगी, एक तरह की कैप्शन जो फील्ड सेट बनेगा उसके कैप्शन में पर्सनलिया दिखेगा। लीजेंट कैप्शन के लिए होता है। उसके बाद थोड़े और, जैसे ये है
अगला एलिमेंट कौन सा है, डेटा लिस्ट टैग। डेटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर इनपुट एलिमेंट। ये प्री डिफाइंड है, ये पहले से हम इसको मेंशन कर लेते हैं कि ये वाली चीज़ें हमें इनपुट एलिमेंट में दिखेंगी। यूजर विल सी ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन एज द इनपुट। द लिस्ट एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट मस्ट रेफर टू द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा लिस्ट। कई बार जैसे होता है ना, आप ब्राउजर में जाएंगे, आप सर्च करने लगेंगे, जैसे आपने गूगल में देखा होगा, कई बार आप सर्च करेंगे, तो जब भी आप सर्च करने लगते हैं, नीचे एक ड्रॉप डाउन आ जाती है कि आप ये सर्च कर लो। तो वो जो चीज़ है वो डाटा लिस्ट से आती है, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यू है कि आपने जैसे सर्च किया चंडीगढ़, जैसे चंडीगढ़ है, फूड इन चंडीगढ़, तो और भी ऑप्शन आ जाएगी, शॉपिंग इन चंडीगढ़, या इस तरह से ये वाली चीज़ें आपको वहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी उसी टेक्स्ट बॉक्स के ड्रॉप डाउन में। तो वो हम करते हैं डाटा लिस्ट के थ्रू। तो ये जो फॉर्म देखो नीचे एग्जांपल दिया है, फॉर्म एक्शन, एक्शन पेज पीएचपी, इसकी एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, उसके बाद इनपुट लिस्ट ब्राउजर। अब लिस्ट इनपुट के साथ हमने लिस्ट लिखा है ना, तो ब्राउजर जो डाटा लिस्ट होगी उसकी आईडी क्या होनी चाहिए, ब्राउजर। और उसमें ऑप्शन दी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, ये ब्राउजर हैं। जब भी जो इनपुट है वहाँ पे सेलेक्ट करना चाहेगा कोई कि कौन सा ब्राउजर है, तो वो ड्रॉप डाउन उसको ऐसे दिखेगी। ये डाटा लिस्ट इस तरह से है। अगला है आउटपुट एलिमेंट। इनपुट भी आपने देखा, इस अब HTML5 में एक आउटपुट एलिमेंट भी आ गया है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का रिजल्ट दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम आउटपुट एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल है एक्शन, ऐसे ही सेम फॉर्म उसका एक्शन एट्रीब्यूट मेंशन किया है। ऑन इनपुट उसकी वैसे ही एक फॉर्मूला जैसा सेट कर दिया है। एक ऑन इनपुट भी एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पार्स इंट। पार्स इंट जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, वो जो भी वैल्यू होगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ए डॉट वैल्यू को उसने इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसको ऐड कर दिया पास इंट बी डॉट वैल्यू। ए एंड बी को ऐड किया और एक्स में उसको डाल दिया। तो जैसे यहाँ पे फील्ड है ना, इनपुट टाइप रेंज आईडी ए देखी है उसकी 50, उसमें वैल्यू है 50। और दूसरे वाला है इनपुट टाइप, उसकी आईडी भी है, उसकी वैल्यू भी 50 है। जो आउटपुट है एक्स, एक्स में अब जो दिखेगा हमें कितना दिखेगा, 100 दिखेगा, क्योंकि हमने ए प्लस बी को ऐड कर दिया है। तो वो उसका जब भी हम इसको सबमिट करेंगे तो आउटपुट में हमें 100 वैल्यू दिखेगी। तो ये तो थे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं आपको एक फॉर्म बना के दिखाऊंगा। अभी मैं देख लेता हूँ कितना टाइम का वीडियो, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिकली एक फॉर्म बनाऊंगा, और दिखाऊंगा कि कैसे उसमें हम जो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स उनको यूज़ करके एक अच्छा फॉर्म बनाएंगे हम, और देखेंगे कि वो फॉर्म कैसे दिखता है। जो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है उसमें हम उसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, डाटा प्रोसेसिंग, हम सिर्फ और सिर्फ लेआउट बनाएंगे। और उसके बाद फिर हमारा ये HTML वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं फॉर्म वाला करवाऊंगा। उसके बाद मैं HTML के जितने भी MCQ हैं इम्पोर्टेंट वो भी करवाऊंगा। उसके बाद हम फिर CSS शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।